एक लड़का था। सपना था आईएएस बनना। 5 साल हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई, कोचिंग, टेस्ट सीरीज। पर जब रिजल्ट आया, नाम लिस्ट में नहीं था। शादी कब करेगा? अब क्या होगा तेरा? इतने साल बर्बाद कर दिए। इतने सारे सवाल लोग उस लड़के से पूछ रहे थे। पर क्या यूपीएससी नहीं निकला तो जिंदगी खत्म हो गई? जिस लड़के ने पॉलिटी, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस और करंट अफेयर्स समझा हो, वो लाइफ में फेल कैसे हो सकता है? सक्सेस का रास्ता अलग हो सकता है, पर तुम्हारा टैलेंट रियल है। ये सब स्किल्स किसी एमबीए वाले से कम नहीं है। तुम बस नई डायरेक्शन नहीं दे पाए, अब वो देने का वक्त आया है। सबसे पहले तो हर यूपीएससी एस्पिरेंट को 2 फोकस्ड अटेम्प्ट देने के बाद साइड बाय साइड दूसरे एग्जाम्स देने चाहिए, जैसे कि एपीएफसी, ईपीएफओ, जिसका सिलेबस 60% सेम होता है। उसके बाद स्टेट पीसीएस, एसएससी सीजीएल, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड जैसे एग्जाम्स भी दे सकते हो। ये एग्जाम्स का प्रिपरेशन स्लाइटली डिफरेंट होता है, पर अगर आपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से पढ़ाई की तो आप ये एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है कंटेंट क्रिएशन। यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी समय पैरेलली आप कंटेंट क्रिएशन के दुनिया में कदम रख सकते हो। बस दिन का 1 घंटा देना है। तुम जो पढ़ते हो उसको एक्सप्लेन करो सिंपल तरीके से, जैसे पॉलिटी इन 2 मिनट्स, डेली जीएस शॉर्ट्स। अपने नोट्स को यूज करो, मोटिवेशनल वीडियोस बना सकते हो। थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऐसे कंटेंट का वेट कर रहे हैं। बस कंटेंट क्रिएशन एक चीज आपसे डिमांड करता है, और वो है कंसिस्टेंसी। शुरू शुरू में व्यूज कम आएंगे, पर आप कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करोगे तो आपका चैनल ग्रो होगा और आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट कर देगा। फिर अगला आता है मेंटरशिप और कोचिंग। एडटेक बूम चल रहा है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको अच्छे टीचर्स की जरूरत है। इसी प्लेटफॉर्म्स पे आप सिखा के आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो और खुद को भी ग्रो कर सकते हो। एक यूपीएससी वॉरियर दूसरे वॉरियर की हेल्प करे तो दोनों का विजन स्ट्रांग होता है। अगला बैकअप प्लान है, आप अपने अपने फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। आप एमबीए करके एक अच्छे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हो। मुंबई में 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली एक बैकअप प्लान क्रिएट करने में हेल्प करेगा। पहला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। यहाँ के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज बेस्ट कोर्सेज है और हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोर्सेज है। दूसरा है महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज, जो कि महाराष्ट्र लेबर डिपार्टमेंट के अंडर आता है। इसका 2 साल का मास्टर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड एम्प्लॉय रिलेशंस का कोर्स आपका करियर सेट कर सकता है। मैं खुद इस इंस्टीट्यूशन का एल्यूमिनाई हूँ और 5 साल यूपीएससी फेलियर के बाद इस इंस्टीट्यूशन से पास आउट होने के बाद आज एक अच्छे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे पोस्ट पे हूँ। दोनों भी इंस्टीट्यूशंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, आप चेक कर सकते हो। फिर आप अपना एक खुद का अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम पर सीखा होगा इकोनॉमी, एमएसएमईज, मेक इन इंडिया, उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करो। थोड़े से कैपिटल में और एक प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रोसेस के साथ आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, राइटिंग में भी आप अपना करियर बना सकते हो। यूपीएससी लेवल नॉलेज के लोग अच्छे कंटेंट राइटर्स बन सकते हैं। आप वेबसाइट्स, यूपीएससी पोर्टल्स के लिए लिख सकते हो। तो दोस्तों, यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम है, आपकी वैल्यू उससे ज्यादा है। आपका दिमाग, डिसिप्लिन और विल पावर, ये सब तुम्हारे असली एसेट्स है। तो क्या हुआ अगर यूपीएससी से आप जीत नहीं पाए, पर आप जिंदगी में तो डेफिनेटली जीत सकते हो। बस एक चीज याद रखना है, यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर जस्ट ऑन अ डिफरेंट पाथ। जिस यूपीएससी के सफर में तुमने डिसिप्लिन सीखा, स्ट्रगल झेला और खुद को पहचाना, उसमें तुम ऑलरेडी विनर हो। प्लान भी शर्म नहीं है, समझदारी का डिसीजन होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।